आज मैं आ चुकी हूँ बहुत टाइम के बाद दोबारा से अपना फूड ब्लॉग लेकर के। और आज की चीज़ होने वाली है सबसे ज़्यादा फेवरेट, जयपुर वालों की सबसे फेवरेट स्पॉट है जो कि है स्टैचू सर्किल। स्टैचू सर्किल में ऑलमोस्ट जितनी भी फूड स्टॉल थी वो सभी कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब आ चुकी है वापस से कम बैक। लेकिन लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब जहाँ पर आ चुकी है वो है सहदेव मार्ग। मेरे पीछे जो रोड आपको दिख रही है वो है पूरी की पूरी सहदेव मार्ग, जहाँ पर ये कुछ स्टॉल्स अभी अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टॉल्स है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो पाव भाजी है, डोसा है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम्स है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्राउड बहुत ज़्यादा है अभी भी, नो डाउट। टेस्ट की बात करें तो जैसे पहली थी वैसी की वैसी है। तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कुछ और नई डिशेस, फिर मैं आप लोगों को रेटिंग बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा है। ये रही स्टॉल्स, सिर्फ लिमिटेड स्टॉल्स है, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं है जैसे स्टैचू सर्किल पे पहले हुआ करती थी। पर कुछ वक्त का इंतज़ार है तो यहाँ भी आपको वैसा का वैसा ही क्राउड मिलने वाला है जैसे स्टैचू सर्किल पर मिलता था। तो चलिए, पहली स्टॉल है ये पिज़्ज़ा की स्टॉल। उसके बाद में आती है दूसरा जयपुर ट्रंकिस्टा। बैक टू बैक स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। रमन डोसा, क्राउड आप सभी को वीडियो में दिख रहा होगा। सिर्फ बेसिक 1-2 स्टॉल्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, जैसे कि डोसा एंड पाव भाजी। इन 2 पर सबसे ज़्यादा भीड़ है और बाकी की स्टॉल्स पर बहुत कम। हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का सबसे पहला आइटम जो कि है स्पेशल मुंबई पाव भाजी। तो ये है हमारी इतनी प्यारी सी पाव भाजी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से है, टिश्यू लगा कर दिया है। ये है गर्मा गर्म हमारी विथ बटर पाव। ये है भाजी जिसमें इतना सारा बटर है, ये देखो कितना सारा बटर है। ये है यहाँ पे प्याज और ये है चटनी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से है, नीट एंड क्लीन है और यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट भी है। तो आप जब भी आए यहाँ पर आराम से पीछे बैठ करके एंजॉय करते हैं। आप चलिए पहले टेस्ट करती हूँ और फिर रिव्यू देती हूँ कि एग्जैक्टली ये स्टैचू वाला ही टेस्ट है या कुछ डिफरेंस है। चलिए अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले भाजी के साथ पाव भाजी बहुत अच्छे से कुकड हुई हुई है और इसका पाव बहुत अच्छा क्रिस्पी कुकड हुआ है। फुल बटर में भर के भैया ने सेका है सिर्फ इसलिए ताकि हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले और एग्जैक्टली अगली बार दोबारा वहीं आए जहाँ पे हमें बहुत टेस्ट अच्छा मिले। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब इसको फटाफट से खाते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट हम कौन सा फूड ट्राई करने वाले हैं। तो मैंने ट्राई कर लिया है सबसे पहली डिश जो कि थी पाव भाजी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और वो जो भी लोग वहाँ पे स्टैचू सर्किल के आसपास लगाते थे ना, उन सभी ने नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो डेफिनेटली कीजिएगा। यहाँ पे आपको रमन डोसा भी मिलेगा, पाव भाजी भी मिलेगी, पिज़्ज़ा भी मिलेगा और आपको आइसक्रीम्स भी मिलेगी। सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं काउंट करके बताऊँ तो 7 to 8 स्टॉल्स हैं एट प्रेजेंट जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकेशन और एग्जैक्ट कैसे आना है वो सभी मैं आपको डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दोनों में बता दूँगी। आज मैं आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक और नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। ये जगह प्रताप नगर में है जिसका नाम है मसाला चौपाटी। सबसे पहले चाट, क्योंकि ये मुझे बहुत चटपटी सी चीज़ दिख रही थी और जब मैं इनके बाहर से जा रही थी एक्सप्लोर करने के लिए तो देसी घी की फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ी से आ रही थी। ये है आलू टिक्की जो यहाँ पे बनती है प्योर देसी घी में। तो मुझे इसकी प्राइस पड़ी है 140 रुपीज़। तो ये देखिए इसकी
प्रेजेंटेशन एक बार, इतनी प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल गर्मा गर्म है ये चाट। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिल्कुल देसी घी में बनाते हैं। और से इनकी लेयर बहुत क्रिस्पी है, तो आपको क्रिस्पी से अमेजिंग फील होगा। और अंदर जो सॉफ्टनेस है ना वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैश हुई हुई है। इन्होंने बोला तो ये था कि ये छोले हैं, पर ये छोले नहीं है, सच में चने हैं। ये देखिए चने जो होते हैं वो वाले चने, ये छोले नहीं हैं। अब इनकी छोला भी तो ट्राई करें, जो इन्होंने मुझे बोला छोले दिए चने। ग्रेवी बहुत अच्छी बनाई हुई है, ना ही बहुत ज़्यादा आप इसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा मिर्चीदार है और ना ही बहुत ज़्यादा डोमिनल है। चटपटा का मतलब होता है थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा मीठा, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इनको मैं दूंगी 9 आउट ऑफ 10। चलिए हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, हम कौन सा मील आइए साथ में देखते हैं। किया है नेक्स्ट आइटम, जो कि है महावीर रबड़ी वाले की तरफ से ये स्पेशल बेजड़ थाली। इसकी प्राइस पड़ी है मुझे पूरे 200 रुपये। देखिए इसमें मुझे क्या क्या मिला है। सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे मिली है यहाँ पर आलू प्याज की सब्ज़ी, जिसमें पनीर भी इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद है ये लहसुन की चटनी और ये है इनकी स्पेशल रबड़ी। तो पहले हम ट्राई करते हैं इनकी बेजड़ की रोटी। इन्होंने एक रोटी के 4 पीस करके दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए बेजड़ की रोटी दिखने में तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। अब ट्राई भी करते हैं एक बार। इसमें जो इन लोगों ने फ्लेवर्स डाले ना वो इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि सब्जी को इतना अमेजिंग बना रहे हैं। इसमें इन्होंने कुछ खड़े मसाले का उपयोग भी किया है, वो भी इस सब्ज़ी को और टेस्टी बता रहे हैं। अब इनकी लहसुन की चटनी भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं जयपुर में अगर लहसुन की चटनी आपने ट्राई नहीं करी तो कुछ और नहीं ट्राई कर सकते। वैसे मैं लहसुन खाती नहीं हूँ, बट आप सभी के लिए एक ट्राई तो बनता है। लहसुन की चटनी एग्जैक्टली बहुत स्पाइसी। एक बाइट लिया है बट इतनी ज़्यादा स्पाइसी है ना कि मुझे दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी। अब एक बार सब्जी को ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने हाफ क्यूब्स में पनीर डाला है और ग्रेवी के साथ एक बार टेस्ट करते हैं इसे भी। सब कुछ परफेक्ट है। महावीर रबड़ी जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स में से आता है, जो इस थाली के लिए सच में स्पेशलाइज्ड है। वही इन लोगों ने बिल्कुल एवरेज रखी है। 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी मैं इस प्लेटिंग को। अब लास्ट जो यहाँ के लिए फेमस है वो है इनकी रबड़ी। एक बार रबड़ी के ऊपर देख लीजिए गार्निशिंग किस तरीके से इन्होंने करी है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा सा दूध का फ्लेवर, और जो इन्होंने अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो इस रबड़ी को और भी अमेजिंग बना रहे हैं। रबड़ी भी मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, क्योंकि ये चिल्ड थोड़ी सी कम है। अगर ये चिल्ड होती तो और ज़्यादा मुझे टेम्पटिंग करती। तो महावीर रबड़ी की प्लेटिंग मुझे पड़ी 200 रुपये की और रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10। चलिए अब हमने इसको ट्राई कर लिया। अब नेक्स्ट थर्ड आइटम में क्या ट्राई करने वाली हूँ, साथ में चल के एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट आता है फास्ट फूड की तरह एक चटपटा सा पाव भाजी। अब यहाँ पर आए चौपाटी पर तो पाव भाजी ट्राई करना तो बनता है, और वो भी पंडित पाव भाजी वाली। पूरे जयपुर के अंदर आप किसी भी पाव भाजी पर जाके ट्राई कर लीजिए, पर पंडित पाव भाजी का टेस्ट और क्वालिटी दोनों डिफरेंट है। तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर हम ट्राई क्यों नहीं करते। एक बार इनका पाव के अंदर की फिलिंग देख लीजिए, इतनी अमेजिंग है ना इस फिलिंग, बिल्कुल गर्मा गर्म पाव भाजी है। फिर आता है ये इनकी भाजी। हमेशा इनकी स्पेशलिटी होती है भाजी के ऊपर भर भर के बटर डालना। तो पहले हम करते हैं बटर को मिक्स। फिर यहाँ पर दिए इन्होंने लहसुन की चटनी, और यहाँ पर है थोड़े से सैलेड्स।
पाव। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत गर्मा गर्म, माउथ वाटरिंग वाली डिश है ये तो। चलिए ट्राई करते हैं, लगाते हैं भाजी एंड लेट्स टेस्ट। बहुत अमेजिंग है, टेस्टी है, स्पाइस में थोड़ा सा स्पाइसी है ये, बट इतना भी नहीं कि आप इसे खा नहीं सकते। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ भाजी बिल्कुल तरीके से ब्लेंड है। मेरी तरफ से इस पंडित पाव भाजी को 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। 1% जो मैंने काटा है वो ये कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, बच्चे इसे नहीं खा सकते, इसलिए 1 मार्क्स कट। बाकी आप सब भी आइए और ट्राई कीजिए पंडित पाव भाजी। ये मेरा 4th ऑर्डर है और ये है इनकी चूर चूर नान की थाली। मैं यहाँ एक्सप्लोर कर रही थी चौपाटी, तो मैंने इनके स्टॉल के बाहर पढ़ा कि ये लोग दिल्ली के स्पेशलिस्ट हैं जिसने चूर चूर नान की स्टॉल लगाई है। उन्होंने कहा मैम हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली, और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम चूर चूर नान को बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए इन्होंने ऊपर पनीर की रॉ पनीर भी डाला है और ये इतनी प्रॉपर तरीके से इन्होंने चूर चूर नान दी है। ये रही इनकी चूर चूर नान। प्लेटिंग की बात करते हैं तो इसमें रायता भी मिलेगा आपको, दाल मखनी भी मिलेगी और पनीर की सब्ज़ी भी मिलेगी। ये पूरी की पूरी प्लेट हमें मिली है 140 रुपीज़ की। तो पहले ट्राई करते हैं इनकी स्पेशलिटी। दिल्ली वाली फीलिंग हमें जयपुर में मिल रही है, तो दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार। चूर चूर नान के अंदर भी स्टफिंग है ऑलरेडी इनकी। चूर चूर नान बाहर से जितना हार्ड दिख रहा है ना, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट तरीके से इन्होंने ये चूर चूर नान बनाया है। अब इनकी फिलिंग की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर इनकी फिलिंग दिख रही है, प्रॉपर तरीके से इसे फिल किया गया है। बटर के साथ इन्होंने सॉल्ट भी ऐड करके दिया है हमें प्लेट में। अब ट्राई करते हैं इनका रायता। ये प्लेट एक इंसान के लिए सफिशिएंट है बिल्कुल। मिक्स वेज में इन्होंने प्याज, टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ों का इन्होंने रायता बनाया है। अब ट्राई करते हैं इनका दाल मखनी। दाल मखनी में नमक थोड़ा सा कम है, बाकी ऑल ओवर ठीक है। नमक इसलिए शायद इन्होंने हमें नमक पहले दे दिया था, क्योंकि इन्हें पता होगा कि इन्होंने नमक दाल मखनी में कम डाला है। तो ये मेरी यहाँ की मसाला चौपाटी की 4th डिश थी। अब हमने इतना कुछ चटपटा खा लिया है कि पेट हो चुका है फुल। तो हम लास्ट डिश ट्राई करने वाले हैं यहाँ की कुछ स्वीट या डेजर्ट में। तो चलिए पहले करते हैं इन्हें ए फिश और फिर उसके बाद ट्राई करेंगे कुछ नई सी डेजर्ट। तो चलिए मैं यहाँ पर एंड करने वाली थी अपनी वीडियो एक डेजर्ट के साथ। तो पर मैंने एक्सप्लोर किया यहाँ के वड़ा पाव। एक भैया के वड़ा पाव के नाम से यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग वड़ा पाव ट्राई कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार इनके वड़ा पाव टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि सच में ये रोहित भैया वाले वड़ा पाव ही है या कुछ और। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वड़ा पाव के साथ ग्रीन चटनी और मिर्ची भी मिली है, और ये है गन पाउडर जिसे हमें इसमें डालकर और चटपटी स्पाइसी तरीके से खाना है। तो हम इसमें लेते हैं गन पाउडर और ये इस तरीके से इस पर स्प्रिंकल करते हैं। पाव पूरी तरीके से सिका हुआ है और ये रही इनके बीच में वड़ा। चलिए चटनी में करते हैं डिप और करते हैं एक बाइट टेस्ट। टेस्ट में अच्छा है, बट एक चीज़ गन पाउडर डालने के बाद है ना, कच्चा जो मसाले का फ्लेवर आता है ना वो मुँह में लग रहा है। जिन्हें वड़ा पाव सच में बहुत पसंद है, सॉरी, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। बट फॉर मी ये वड़ा पाव बिना गन मसाले के तो बहुत टेस्टी है, बट गन मसाला डालने के बाद कच्चा फ्लेवर आ रहा है मसालों का, वो बिल्कुल भी इस वड़ा पाव में अच्छा नहीं लग रहा। और रही बात चटनी की, तो चटनी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और इतनी स्पाइसी चटनी हर कोई नहीं खा सकता। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 50 रुपये का वड़ा पाव है विथ लॉट्स ऑफ स्पाइसी थिंग्स। तो चलिए मैं अब करती हूँ एंड ब्लॉग को यहीं पर एक डेजर्ट के साथ। तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर सबसे स्पेशल डेजर्ट कौन सा है, चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने लास्ट में ट्राई
करी है 3 डिफरेंट टाइप के आइसक्रीम्स। जयपुर में सबसे फेमस आइसक्रीम मिलती है ब्रजवासी फालूदा आइसक्रीम के, तो मैंने सोचा इस बार फालूदा नहीं, ये 3 आइसक्रीम्स ट्राई करते हैं। फ्लेवर्स बताती हूँ, ये है केसर बादाम, ये बीच वाली है वनीला और ये है अमेरिकन नट्स। तो मैंने सोचा 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करते हैं, इनकी कैसी है। अमेरिकन नट्स में ऑब्वियसली सी बात है, नट्स का फ्लेवर तो आएगा ही। वनीला मेरी ऑल टाइम फेवरेट। कंप्लीट बादाम का फ्लेवर। मैं इन तीनों आइसक्रीम्स को रेटिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि तीनों फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आप सबको मेरे ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।